बजट की किताबों के बाद सैनिटाइजर की बोतल से हमला, मुकद्दस ऐवान फिर बना जंग का मैदान। बाज न आए अरकान, शहबाज शरीफ की तकरीर तीसरे दिन भी नामुकम्मल। इजलास शुरू होते ही पहले शोर मचा, स्पीकर ने मामला संभालने की कोशिश की लेकिन फिर किसी ने सैनिटाइजर की बोतल उछाल दी। स्पीकर गुस्से में आ गए, बोतल फेंकने वाले रुकन को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म। पहले इजलास में वक्फा लिया, फिर इजलास ही कल तक मुलतवी कर दिया। बोले इस तरह कार्रवाई नहीं चला सकता, दोनों जानिब के अरकान ज़ाब्ता अखलाक तय करें। सैनिटाइजर लगने से पीटीआई के रुकन असम्बली अकरम चीमा जख्मी, आंख बच गई। असद उमर ने बताया इजलास शुरू होने के चंद मिनट बाद ही अपोजिशन ने हमला शुरू किया। भरी हुई बोतल फेंककर अकरम चीमा को जख्मी किया गया। अपोजिशन महाज आराई करके ऐवान में बजट पर बहस से भागना चाहती है। सेनेटर अली जफर कहते हैं ऐवान में कोई जख्मी हुआ तो स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो FIR कटवाएं। गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से गालियां दी गई ऑपोजिशन को। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर शुरू की और वहां से गालियां शुरू हुई। इस नीयत से आते हैं कि गालियां देंगे, इस नीयत से चाहते हैं कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी। एक बार फिर हुकूमती बेंचेस से गालियां दी गईं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इल्जाम, कहा हुकूमती अरकान ऐवान में गालियां देने के लिए ही आते हैं, इनकी नीयत ही नहीं कि इजलास की कार्रवाई चलाई जाए। PTI रुकन जरताज गुल ने कहा नून लीगी अरकान पर घटिया जबान के इस्तेमाल का इल्जाम। नून लीग से खवातीन अरकान महफूज नहीं रहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली तो कभी बुरे अलकाबात दिए जाते हैं। हंगामा आराई में मुलव्वस लीगी अरकान पर 1 साल की पाबंदी लगाई जाए। मलिका बुखारी ने कहा पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ाई गईं, एक तरफ से गालियां और किताबें फेंकी जाएं तो दूसरी जानिब से भी यही होगा। पंजाब का कल्चर, ये नून लीग का कल्चर है, खवातीन को टारगेट करके उनको ज़लील और रुसवा करना। सियासत के मैदान में जिंदा रहने के लिए जाग पंजाबी जाग के नारे लगाने वाली ये जो जमात है। गालियां देना पंजाब का कल्चर है, नून लीगी रहनुमा रुहेल असगर की अनोखी मंतक। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जाग पंजाबी जाग, नून लीग ने लगा दिया तेरी पग को दाग। लीगी रहनुमा ने 12 करोड़ पंजाबियों की दिल आजारी की है। वजीर मुमलिकत फरोख हबीब ने रुहेल असगर को जवाब दिया अपनी गंदी सोच और जुबान को पंजाब के कल्चर से ना जोड़े। हमारा कल्चर माओ बहनों की इज्जत सिखाता है, उनके नाम पर गलीज गालियां देना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं। नून लीग की क़यादत इनको समझाने की बजाय हौसला अफजाई करेगी। कौमी असम्बली में हंगामा आराई करने वाले अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी। अली नवाज आवान समेत 7 अरकान शामिल। अली गौहर बलोच को आने से रोक दिया गया। शेख रुहेल असगर पाबंदी के बावजूद ऐवान में दाखिल। वजीर आजम से स्पीकर असद कैसर की मुलाकात। इमरान खान का वाक़े पर इजहार अफसोस। कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। अपोजिशन ने अरकान पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर को खत में लिखा पाबंदी का फैसला उसूलों के खिलाफ और नाकाबिल कबूल है। अपोजिशन लीडर पर हमला किया गया, स्पीकर तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे। लीडर ऑफ द हाउस इस मामले में न सिर्फ खामोश बल्कि जिम्मेदार हैं। हुकूमती अरकान ने जो कुछ किया उसमें लीडर ऑफ द हाउस की रजामंदी हो सकती है। स्पीकर पार्लिमानी उसूल रिवायात के तहत ऐवान चलाने के अहल नहीं रहे। अपोजिशन का स्पीकर की गैर जानिबदारी पर अदम एतमाद का इजहार। गुजारिश ये है कि जो नारे लगे उसकी इब्तदा तो मेरे भाई ये अवान साहब आपके पास बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो गाली अवान साहब ने दी उसके मुकाबले में मैंने तो फूल फेंका है। जो गालियां अली नवाज आवान ने दी उसके मुकाबले में मैंने तो फूल फेंके थे। नून लीगी रहनुमा अली गौहर की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। अली नवाज आवान ने कहा अपने किए का दिफा नहीं करूंगा, गालियां देना बदतमीजी करना हमारा कल्चर नहीं, नून लीग की तारीख है। असम्बली में बैठा हूं, कोई गाली देगा तो क्या मैं कुछ नहीं कहूंगा। साबिक वजीर आजम असम्बली में कहते हैं स्पीकर को जूता मारूंगा। पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कल पार्लियामान की तारीख में स्याह दिन था, हुकूमती वजीरों का रवैया सब ने देख लिया। इजहार यकजहती के लिए बिलावल का शुक्रगुजार हूँ। बिलावल का कहना था शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया उससे वजीरों की क्या इज्जत रह गई। वजीर आजम अपने वजीरों को बच्चों की तरह हिदायत देते हैं,
मुल्क चलाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। मलिका बुखारी को अपने साथियों की फेंकी गई किताब लगी। ज़रताज गुल कल तक तो ठीक थी, आज क्या हुआ? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं स्पीकर ने हाउस का तकद्दुस पामाल होते देखा और चुप रहे, उन्हें इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं कल के ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी वजीर आज़म ने की। सुना है स्पीकर की तलबी इसलिए हुई जब वज़रा हुल्लड़बाजी कर रहे थे तो असेंबली का इजलास मुलतवी क्यों किया? ताकतवर जब कानून तोड़ता है उससे पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है मेरे खिलाफ एक्शन लो, मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। ना मेरा कोई रिश्तेदार है ना कोई दोस्त है। मुझ समेत कानून से बालातर कोई नहीं। गलत काम पर मुझे भी छोड़ा तो आपको नहीं छोड़ूंगा। कानून के आगे कोई भी इमरान खान का रिश्तेदार और दोस्त नहीं। वजीर आजम का इस्लामाबाद में ईगल स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कानून की अमलदारी ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में लाने में है। पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था लेकिन ताकतवर तबके ने तरक्की से रोका। कानून की हुक्मरानी होती तो आज पाकिस्तान तरक्की की बड़ी मनाजिल तय कर चुका होता। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं है। कोई धमकी या दबाव नैब को अपने मकसद से नहीं रोक सकता। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं बदउनवानी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। नैब जीरो करप्शन 100% तरक्की पर यकीन रखता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दीगर आलमी इदारों ने नैब के काम को सराहा है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास, डीजी नैब की मेगा करप्शन स्कैंडल्स तहकीकात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट का कराची में इशारा फैसल पर नस्ला प्लाजा फौरी गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने बिल्डर और रिहायशियों की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कहा कराची में सारी चाइना कटिंग हो रही है। जमीन कुछ होती है, कब्जा ज्यादा कर लिया जाता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सिंध का तमाम रिकॉर्ड 3 माह में कंप्यूटराइज करने के अहकामात भी जारी। सरकारी अराजी वागुजार कराने और वापस पार्क्स में तब्दील करने के ऑर्डर्स। क्लिफ्टन में रिफाही प्लॉट्स पर कायम 2 निजी अस्पतालों को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। डीजी केडीए ने बताया वजीर आला ने अलॉटमेंट की मंजूरी दी। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले वजीर आला को किसने इख्तियार दिया कि जिसे चाहे जमीन अलॉट करते रहें? रिफाही प्लॉट्स का कमर्शियल इस्तेमाल कैसे हो सकता है? कराची के जामिया मिलिया रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग, ताजिर का बेटा जाम बहक। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ताक़ुब में आने वाले मुल्जिमान ने 32 साला रजा जुल्फ़िकार को गोलियों का निशाना बनाया। नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। गुलबर्ग में मुसल्लह मुल्जिमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। रिजविया सोसाइटी में मुल्जिमान गाड़ी छीन कर फरार। दोनों वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज मौजूद, पुलिस किसी को पकड़ ना सकी। सिंध भर में 9वीं जमात के इम्तिहानात जुलाई, फर्स्ट ईयर के अगस्त में लेने का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात लेने पर इत्तेफाक। फेल होने वाले तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। 2 करोड़ डोजेज वैक्सीन की लग चुकी हैं और इस वक्त भी तकरीबन 20 लाख वैक्सीन डोजेज मुल्क भर में मौजूद हैं। कुछ सेंटर्स में कुछ जगहों पे कमी वाक़ई हो सकती है और यकीनन हुई है। लाहौर के सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म, शहरियों का एहतजाज। कराची में भी वैक्सीन की किल्लत, सिर्फ दूसरी डोज लगाई जा रही है। मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुल्क में 2 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी, दुनिया भर में वैक्सीन की कमी का सामना है। वजीर आला सिंध का कहना है हमें कोरोना वैक्सीन खरीदने नहीं दी जा रही, वबा से निजात के लिए हर शख्स को वैक्सीनेट करना होगा। PSL 6 में अहम मुकाबला, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की दावत पर मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। ग्लैडिएटर्स आज हारे तो फाइनल 4 की जंग से बाहर हो जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी मैच इंतहाई अहम है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान छठे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात बेनतीजा मुलतवी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं गरीबों पर बोझ नहीं डाल सकते। IMF के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। IMF से अगली किस्त का हुसूल भी ताख़ीर का शिकार हो गया। आज़ाद कश्मीर काबीना का हुकूमत पाकिस्तान के भेजे गए फाइनेंस बिल की मंजूरी देने से इनकार। बजट असेंबली में पेश न हो सका। 1% विदहोल्डिंग टैक्स पर वजीर आजम और काबीना को एतराज। राजा फारूक हैदर बोले हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को आमदनी से महरूम कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 बल्दिया में दोबारा इंतखाब की दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार दे दी। PTI और PSP की री इलेक्शन की दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल कामयाब हुए थे। दियामिर के जंगलात में लगी आग 6 रोज बाद भी बुझाई ना जा सकी। चिलगोजे के सैकड़ों दरख्त जल गए। जंगली हयात भी शदीद मुतासर। महकमा जंगलात का अमला और मकामी रजाकार आग बुझाने में मसरूफ। महदूद वसाइल के बायस मुश्किलात का सामना। पाक फजाइया के 5 एयर ऑफिसर्स की एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में एयर वाइस मार्शल शकील सफ्दर, आमिर शहजाद, जुबैर हसन, मोहम्मद अजमल खान और मोहम्मद एहसानुल हक शामिल। 5 अफसरान को खिदमात पर सितारे इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा जा चुका है। कनाडा में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात। 24 लड़के और एक खातून की इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश। मस्जिद इंतज़ामिया को संगीन नताइज की धमकियां। पुलिस ने मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी और रूसी सदर की जनेवा में मुलाकात। जो बाइडन और प्यूटन ने सरबराही कॉन्फ्रेंस से कबल मुसाफा किया। 1-on-1 बैठक में कई अहम उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि आमने सामने मुलाकात बहुत से मसाइल हल कर देती है। अफगान फोर्सेस का हेलमंद, गजनी, लोगर, हेरात समेत 11 सूबों में ऑपरेशन। 119 तालिबान को हलाक करने का दावा। अफगान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला कहते हैं तालिबान असलहे के जोर पर जीत नहीं सकते। अमन मुज़ाकरात का मौका गंवाना तारीखी गलती होगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।